कर सो लास्ट क्लास तक हम ऑलमोस्ट सारी चीज़ें रशियन रिवॉल्यूशन में कवर कर चुके हैं, बेट सोशलिज्म, लिबरलिज्म, रेडिकलिज्म। उसके बाद रशियन रिवॉल्यूशन के टाइम रशिया की सोसाइटी कैसी थी, रशियन रिवॉल्यूशन का रीज़न, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का आउटकम, फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन, पेट्रोग्राड सोवियत, देन लेनिन की अप्रैल थीसिस, देन अक्टूबर रिवॉल्यूशन। फिर वो देखा था कि किस तरह से सोशलिस्ट ने पावर को टेक ओवर कर लिया था फाइनली, करेक्ट। आफ्टर दैट हमने देखा कि पावर को टेक ओवर करने के बाद में उन्होंने नई सोसाइटी में क्या इंट्रोड्यूस किया। वहाँ पर हमने क्या देखा कि वहाँ पर सिस्टम ऑफ कम्यून हो गया है, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक हो गया है, जो लैंड है पीजेंट्स को अलाउ किया है कि आप सीज कर लीजिए, एंड उसके बीच में सिविल वॉर भी होता है बहुत जगह, बट एंड रिजल्ट क्या होता है कि सोशलिस्ट स्टेट बन जाता है रशिया में और कम्युनिस्ट पार्टी रूल करने लगती है, और अभी तक कम्युनिस्ट पार्टी रूल कर रही है। फिर हमने देखा कि लेनिन के जाने के बाद क्या हुआ, देन वी सॉ कि स्टालिन आए थे, और स्टालिन का एक ही पॉइंट हमने उसमें पढ़ा है, कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम है, क्योंकि उस वक्त एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कमी थी, प्राइजेस बहुत बढ़ रहे थे। सो उस केस में स्टालिन को डाउट हुआ कि मे बी जो ट्रेडर्स हैं वो स्टॉक को होल्ड करके बैठे हुए हैं, सो ही रेडेड देम, बट देन एंड में तभी उससे भी मार्केट में सप्लाई नहीं बढ़ा, तो फिर उसने सोचा कि अब हम फाइनली सिस्टम ऑफ कलेक्टिव फार्म निकालेंगे, जिसमें लंबे बड़े फार्म्स पर हम करेंगे खेती, और फिर उससे प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। बट उसका एंड रिजल्ट क्या होता है, कूलक्स को और बाकी पीजेंट से उनकी खेती फोर्सिबली ली जाती है। बहुत कम जगह होती हैं जहाँ पर उन्हें फ्रीडम अलाउ होती है कि आप अपने हिसाब से करिए, बट उससे भी प्रोडक्शन बढ़ता नहीं है, तो उसको स्टालिन का फेलियर माना जाता है, करेक्ट। यहाँ तक तो हम ये सारी चीजें पढ़ ही चुके हैं। किसी को यहाँ तक कोई डाउट है बेटा? नो मैम। नहीं नो है? मैम। चलो बहुत अच्छी बात है। तो अब हम लास्ट का इसका एक टॉपिक बचा हुआ है, उसे कवर कर लेते हैं। आफ्टर दैट मेरा तो मन है कि हम सिविक्स की तरफ चलते हैं। अगर आपको ज्योग्राफी पढ़ना है तो यू कैन लेट मी नो। हम सिविक्स करते हैं फिर। यस मैम। यस मैम। ओके, सो यहाँ पर क्वेश्चंस भी सारे बेटा हो चुके थे लास्ट क्लास में। मैंने बोला था कि जितने हो सकते हैं करके आइएगा। ऑलमोस्ट आई थिंक सारे ही क्वेश्चन इसमें हो चुके हैं, करेक्ट, कुछ ऐसा। यस यस मैम। मैम। अब मेकिंग ऑफ अ सोशलिस्ट सोसाइटी, ये भी हमने देख लिया है कि नई सोसाइटी में वेजेस के लॉ अलग हैं, वर्कर की कुछ जगहों पर सिविल सोसाइटी के रिस्ट्रिक्शंस को हटाए गए हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा है, स्कूलिंग सिस्टम को डेवलप किया गया है कि नहीं, कि यूनिवर्सिटीज़ वगैरह बनाई हैं, बट वर्कर्स की जो कंडीशन है वो अभी भी ख़राब थी, है कि नहीं। पुअर वर्किंग कंडीशन की वजह से जो स्टील प्लांट रशिया में था वो डिले होके बन रहे थे, और वर्कर्स उनकी ज़िंदगी बहुत हार्ड थी, है कि नहीं। तो इस तरह से अभी भी उनको उतने ही घंटे काम करना पड़ रहा था। वहाँ मैंने फ़ोटोज़ वगैरह में बोला था कि आप इससे देख सकते हैं कि देखो सोशलिस्ट ऑब्वियसली रिवॉल्यूशन करके आए हैं, तो पहले से तो कुछ बेटर ही किया होगा, करेक्ट। तो स्कूलिंग इम्प्रूव किया, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह भी नई उन्होंने खोला, थोड़ा इक्वालिटी भी आया सोसाइटी में। जितना ज़ार के टाइम पे रिस्ट्रिक्शंस था उतना रिस्ट्रिक्शंस अब नहीं था, लेकिन दैट डजंट मीन कि सब अच्छा था। वर्कर्स की कंडीशन अभी भी उतनी अच्छी नहीं थी, ठीक है। ओके, फिर क्या हुआ बेटा, सिंस सोशलिस्ट जो हैं आप सबको पता है कि वो प्लान्ड इकोनॉमी करते हैं, करेक्ट। क्योंकि सोशलिज्म वाले क्या, एक बार लेनिन आ गया तो ही डिसाइडेड कि अब से हम पूरा इकोनॉमी को पूरा प्लान करके चलेंगे कि हमें 5 ईयर में क्या क्या चीज़ें बनानी है, कितना स्कूल्स, कितना हॉस्पिटल। तो लेनिन की पार्टी के ही अंदर जो कुछ लोग हैं दे स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग कि आपका कुछ प्लान्ड इकोनॉमी में क्या कंफ्यूजन है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि नहीं। उन्होंने बोला कि देखिए आप स्टालिन के कलेक्टिवाइजेशन को ही देख लीजिए। उन्होंने सोचा तो था कि ये भी तो एक प्लान्ड स्टेप ही था, कलेक्टिवाइजेशन ऐसे प्लानिंग ही करके किया था कि करेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, बट क्या उससे बढ़ा? नहीं बढ़ा। तो जो बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि जो सोशलिज्म था वो फंडा ही एकदम नया है कि नहीं। लेनिन ही लेके आए हैं फर्स्ट टाइम रशिया में। तो सोशलिस्ट ऐसी कोई बहुत ऐसा किसी ऐसा नहीं है कि बहुत हजारों सालों से चलता हुआ कोई सिस्टम है ऐसा जिसमें कि गवर्नमेंट कुछ प्लान करती रही हो पहले। तो ये कोई नई चीज थी जो कि रशिया में लगाया गया। तो बहुत सारे लोग उसको कंफ्यूजन की नज़र से भी देखने लगे कि हो सकता है उतना बढ़िया काम ना कर रहा हो, ठीक है।
स्टालिन का कलेक्टिवाइजेशन और उस समय जो स्टालिन ने इकोनॉमी को जिस तरह से प्लान किया, यानी कंट्री के लिए पैसों के लिए जो वो डिसीजंस ले रहा था, उसमें बहुत जगह कंफ्यूजन था लोगों को और बहुत क्रिटिसाइज भी किया जा रहा था उसको कि जितना डेवलपमेंट सोचा था कि हम अचानक से सोशलिस्ट सोसाइटी में जाएंगे तो सारे गरीब अमीर हो जाएंगे, यही तो सोचा होगा। सारे गरीबों ने क्यों सपोर्ट किया रेवोल्यूशन को? दे थॉट कि हम अमीर हो जाएंगे अचानक से, बट नथिंग लाइक दैट हैपेंड, करेक्ट। स्टालिन एंड हिज सिंपथाइजर्स, स्टालिन और जितने उसके फेवरेट लोग थे, दे चार्ज दीज क्रिटिक्स विद द कंस्पिरेसी अगेंस्ट सोशलिज्म। इन्होंने बोला कि भाई हमारी कोई गलती नहीं है, हम तो एकदम प्लान्ड इकोनॉमी बढ़िया तरह से कर रहे हैं, ये जो लोग हैं जो चाहते नहीं है कि कंट्री में सोशलिज्म जो है वो अच्छे से चले, दे आर व्हाट दे आर डूइंग कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट अस, है कि नहीं? तो इस तरह से बोलने लगे। एक्यूजेशंस वर मेड थ्रू आउट द कंट्री, धीरे धीरे करके पूरी कंट्री में ये चीजें होने लगी कि नहीं, सोशलिस्ट के खिलाफ कुछ लोग कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, और ये बहाना करके वो लोग बहुत लोगों को शट डाउन कर देते, बहुत लोगों को प्रिंट नहीं करने देते चीजें, कुछ लोगों को वो अपने कंट्रोल में कर लेते, करेक्ट। बिकॉज वो यही कहते कि तुम लोग तो कैपिटलिस्ट का, अमीरों का सपोर्ट करते हो, ऐसी बात करके वो किसी ना किसी तरह सोशलिज्म को ये बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। एक्यूजे ओवर 2 मिलियन वर इन प्रिजन्स और लेबर कैंप्स। तो 1939 तक आते आते सिचुएशन ये आ गया, अभी 1919 में हुआ है रशियन रेवोल्यूशन, करेक्ट बेटा, है कि नहीं? फेब्रुअरी Yes, ma'am. फेब्रुअरी 17, देन अक्टूबर 17, है कि नहीं? आते आते सोशलिज्म में रेवोल्यूशन 17 में हुआ, बट 1918 1919 जब तक वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ है तब तक सोशलिज्म प्रॉपर रशिया में है। तो उससे लेके 1939 ऑलमोस्ट कितना ईयर, 20 ईयर्स में के अंदर अंदर लगभग 20 लाख लोग प्रिजन्स में चले गए। क्यों? क्योंकि सोशलिस्ट के खिलाफ जो भी कोई चीज बोलता वो उसको कहाँ पहुंचा देते? जेल के अंदर सीधा, कि तुम ऐसे सोशलिज्म का अगेंस्ट बोल रहे हो, ये अलाउड नहीं है। मोस्ट वर इनोसेंट ऑफ द क्राइम्स, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको जेल में डाला सोशलिस्ट ने जो इनोसेंट थे, उनकी कोई गलती नहीं थी, बट नो वन स्पोक फॉर देम, लेकिन उनके लिए कोई बोला ही नहीं। तो ये एक सोशलिज्म का एक तरह से नेगेटिव चीज हम देख रहे हैं कि इतना बड़ा रशिया में रेवोल्यूशन हुआ, जार गया, लेनिन आया, देन स्टालिन आया, एंड लोगों ने सोचा कि उनकी जिंदगी बहुत बेहतर हो सकती है, बट जब भी कोई पावर में आता है तो हर एक चीज का कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव होता है। तो सोशलिज्म का नेगेटिव ये है कि वो उसके अगेंस्ट कुछ भी सुन नहीं पाते थे। सो दिस इज द रिजल्ट आफ्टर 20 ईयर्स, कि इतने सारे मासूम लोगों को जेल में बंद कर दिया। A large number were forced to make false confessions under the torture. बहुत सारे लोग थे जिनको केवल शक के बिना पर उन्होंने गिरफ्तार किया था, उनको टॉर्चर करके उनसे जबरदस्ती बयान कबूल करवाया गया कि नहीं हमने ऐसा क्राइम करा है कि नहीं। तो इस तरह की चीजें सोशलिज्म में चल रही हैं, ठीक। तो ये तो बेटा रशिया की सिचुएशन है जो हम पूरी तरह पढ़ चुके हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि इसका ग्लोबल इन्फ्लुएंस क्या पड़ा रशियन रेवोल्यूशन का, करेक्ट। देखो सोशलिज्म अपने आप में बहुत बड़ी, आई मस्ट से कि बहुत बड़ी चीज है, करेक्ट। क्योंकि इसके पहले किसी भी सोसाइटी ने इस तरह से जीना नहीं सीखा था कि लैंड किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगा, सब कॉमन डिवाइडेड होगा, बैंक्स वगैरह भी सब नेशनलाइज कर दिया जाएगा, आपका मेरिट को उतना रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, इक्वालिटी को ज्यादा रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। अगर आप गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोलते हो तो आपको बोला जाएगा कि तुम तो रिच के फेवर में बोल रहे हो, कि नहीं। इतना एक्सट्रीम स्टेप कहीं लिया नहीं गया, लेकिन यहाँ पर हुआ है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, अभी रशिया के अंदर कितना चल रहा है ये तो हर एक इंसान को नहीं पता, करेक्ट, क्योंकि रशिया के अंदर की बात कोई इतना डिटेल में नहीं जानता। लेकिन रशियन रेवोल्यूशन एक बार हो गया, सोशलिज्म आया है रशिया में, गरीबों की सरकार आई है, ऐसे करके बहुत सारे जो कंट्रीज है वर्ल्ड के वो इस बात से इन्फ्लुएंस होने लगे, करेक्ट, कि सोशलिज्म लाने का मतलब है गरीबों को पावर देना। वो बहुत बड़ा चेंज है, हम उसी के बारे में देखेंगे। Existing socialist party in Europe did not wholly approve of the way of the Bolshevik took power. यूरोप की बाकी कंट्रीज में जितनी सोशलिस्ट पार्टी थी वो एक्चुअली वो अप्रूव नहीं कर रही थी। क्या अप्रूव नहीं, उनको नहीं पसंद आया कि बोल्शेविक्स यानी लेनिन की पार्टी ने किस तरह से पावर को कैप्चर कर लिया एंड केप्ट इट, और उन्होंने पूरी तरह से पावर को अपने पास रख लिया। तो एक्चुअली सोशलिज्म के नाम पे उन्होंने डिक्टेटरशिप ही किया, पावर को कैप्चर कर लिया आर्मी के थ्रू और फिर उसको रख लिया। However, the possibility of the workers state fired people's imagination across the world. लेकिन फिर भी जो
लेनिन ने इस जो सोशलिज्म और उसकी जो पार्टी थी वो लोगों का अटेंशन तो मिल गया, क्योंकि जो दुनिया भर के वर्कर लोग थे वो क्या सोचने लगे कि एक पॉसिबिलिटी है भाई, हर वर्कर ये सोचता है कि सही बात है, क्योंकि लेनिन तो वर्कर्स को भड़का रहे हैं कि तुम्हारी गरीबी तो अमीरों की वजह से है क्योंकि वो तुम्हें पैसा नहीं देते। तो ये सारी बात आग की तरह पूरे वर्ल्ड में फैल गया। इन मेनी कंट्रीज कम्युनिस्ट पार्टी वर फॉर्म्ड, और इसका इन्फ्लुएंस ये हुआ कि बहुत सारी कंट्रीज में जो है वो कम्युनिस्ट पार्टीज बनने लगी। करेक्ट। जैसे ग्रेट ब्रिटेन में कम्युनिस्ट पार्टी बन गई। जो बोल्शेविक यानी रशियन जो लोग हैं ये इनकरेज करने लगे कॉलोनियल पीपल, कॉलोनियल कॉल जो उस वक्त गुलाम थे, जैसे कि इंडिया हो गया, अफ्रीका हो गया, ये इन लोगों को एनकरेज करने लगे कि वो उन्हीं का एक्सपेरिमेंट वो भी फॉलो करे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को भगाए और उनकी कंट्री में इसी तरह से वो सोशलिज्म लाए। करेक्ट। मैनी नॉन रशियन फ्रॉम आउटसाइड द यूएसएसआर पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ पीपल ऑफ ईस्ट, ये कॉन्फ्रेंस है जो सोशलिज्म को प्रमोट करने के लिए हुई थी। करेक्ट। और ऐसे ही बोल्शेविक लोगों ने एक बॉडी बनाई थी, उसका नाम था कॉमिंटर्न। इसका मतलब ये था दैट एन इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रो बोल्शेविक। वो लोग मतलब पूरे वर्ल्ड में इतना फेमस हो गया कि पूरे वर्ल्ड के लोग इसको ज्वाइन करने लगे। तो एक तरह का एक ऑर्गेनाइज, जैसे आज के टाइम जैसे यूएन है, ईयू है ना बेटा, उसी तरह उन्होंने एक एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया सारी कंट्रीज के लिए, कॉमिंटर्न। उसमें क्या होता था, जितने भी कंट्री सोशलिस्ट को सपोर्ट करते हैं वो उसके मेंबर बन सकते हैं। सम रिसीव्ड एजुकेशन इन द यूएसएसआर कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी। फिर यूएसएसआर एक्चुअली रशिया प्लस रशिया के कुछ कंट्रीज ने मिलकर के अपना खुद का ग्रुप बनाया था, उसको यूएसएसआर बोलते हैं। ठीक है। यूनाइटेड सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक, इसका पूरा फुल फॉर्म है। ठीक है। यूनाइटेड मतलब मिल गए हैं, सोशलिस्ट यानी सोशलिज्म में बिलीव करते हैं, और सोवियत का मतलब रशिया, और रिपब्लिक समझ गए, रिपब्लिक का मतलब जहां पर इलेक्टेड हेड हो। तो ऐसे लोग हैं, इन्होंने कम्युनिटी इन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी खोली पूरे ईस्ट के वर्कर्स के लिए। बाय द टाइम जब तक कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया, यानी 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन हुआ और सोशलिज्म पूरी दुनिया को पता चला, और 1939 जब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया तब तक यूएसएसआर ने सोशलिज्म को एक ग्लोबल फेस दे दिया था। पूरे दुनिया के लोग जानने लगे थे कि सोशलिज्म भी एक जीने का तरीका हो सकता है। समझ गए, इतना फेमस हो गया। ठीक है। और बहुत सारे लोग कैपिटलिज्म को, यानी जो सोसाइटी है जो मेरिट को फेवर करती है, प्रॉफिट को फेवर करती है, गरीब को गरीब रहने देती है, अमीर को बढ़ने का मौका देती है, इस तरह की चीजों को लोग क्रिटिसाइज करने लगे कि ये इनह्यूमन है, जो तरीका रशिया में है वो ज्यादा बेटर है। समझ गए। ओके। यस मैम। ओके। फिर लास्ट में क्या हुआ, बाय द एंड ऑफ 20th सेंचुरी इंटरनेशनल रेपुटेशन ऑफ यूएसएसआर डिक्लाइन होने लगा। फिर कुछ टाइम तक लोगों को बहुत सही लगा, धीरे धीरे तक क्या हुआ कि सोशलिज्म ने, फिर क्या हुआ, एक बुरा दौर आया, वर्ल्ड वॉर हुआ। वर्ल्ड वॉर में बहुत सारी जो दौलत है वो रशिया की, बाकी सारी कंट्रीज की, वो वेस्ट हो गया। करेक्ट। तो जब रशिया में फर्स्ट टाइम सोशलिज्म आया 1919 के बाद, तो रशिया में बहुत डेवलपमेंट हुआ, बहुत सारी चीजें उनके यहाँ बन गई, तो लोगों को लालच आ गया देख के कि यार इन्होंने सोशलिज्म किया, गरीबों को अमीर किया। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अचानक पता नहीं क्यों क्या हुआ, उन्होंने इतनी सारी इकोनॉमिक प्लानिंग करी लेकिन सब फेल हो गई। और जो फ्री कंट्रीज थी जैसे कि जापान हो गया है, चाइना हो गया, जो फ्री कंट्रीज थी वो बहुत तेजी से तरक्की करने लगी। तो सोशलिज्म का मॉडल कंट्रीज को उतना अच्छा तब नहीं लगता था, उनको लगा कि यार अगर हम इकोनॉमी प्लान करेंगे तो फेल भी हो सकते हैं, अपने हिसाब से चलने दो मार्केट को, जिसको जो करना है, समझ गए, फ्रीडम से चलने दो तो उसमें ज्यादा फायदा है। तो 20th सेंचुरी तक आते आते, यानी कुछ 20 साल पहले की बात है, इंटरनेशनल जो यूएसएसआर है उसका जो रेपुटेशन है वो डिक्लाइन होने लगा, उतना नहीं होने लगा। सोशलिस्ट जो आइडियाज हैं जो हम पढ़ रहे हैं, इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, गरीब अमीर एक जैसे है, बर्थ के बेसिस पे प्रिविलेज हटा देते हैं, है कि नहीं, प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी में बिलीव नहीं करते, वो सब आइडियाज तो लोग मानने लगे, उनको रिस्पेक्ट भी देने लगे। लेकिन हर एक कंट्री ने अपना डिफरेंट वैरायटी चूज कर लिया सोशलिज्म का। यूएसएसआर को बस ऐसे ब्लाइंडली फॉलो नहीं किया रशिया को, समझ गए, क्योंकि रशिया का इकोनॉमी फिर एक टाइम के बाद फेल हो गया, उनके यहाँ बहुत सारी पैसे की दिक्कत वगैरह आने लगी, मंदी आ गई। तो इस तरह से फिर क्या हुआ कि लोगों ने उस मॉडल को उतना अच्छे तहे दिल से एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है बेटा। यस मैम। ओके, सबको क्लियर है। यस मैम। यस मैम। इशिका आपको भी क्लियर है बेटा। बाकी अंजलि, वरुण, सबको क्लियर है। यस मैम। यस ओके, मैम। चलो। सो अब हम आगे क्या करें।
सिविक्स